इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। रत्नकंडक शावकाचार्य ग्रंथ ये मात्र सिर्फ श्रावकों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इतना ही नहीं, बल्कि श्रावकों को अपने जीवन को कैसे और बेहतर बनाना है, इस बेहतर बनाने के रास्ते में कौन कौन से सोपान आते, कौन कौन से हर्डल्स आते, इन सबको भी यहाँ पर व्याख्यात करते हुए सच्चे सुख में धरने वाला जिसको धर्म कहा जाता, उसकी यहाँ पर व्याख्या प्रारंभ हुई है। आगम का सच्चा स्वरूप क्या है? हर पुस्तक का नाम आगम नहीं बन जाता और हर धार्मिक पुस्तक का नाम भी आगम नहीं बन जाता, क्योंकि धार्मिक पुस्तक के बहाने उसमें अपने मंतव्य रख दे जाने वालों का यदि वहाँ पर मंतव्य पोषण किया जा रहा तो वो भी आगम की कोटि में नहीं आता। ऐसे ही गुरु का स्वरूप बताया कि गुरु कौन होते हैं, कि मात्र वेश या किसी अन्य प्रकार से दूसरा भी वेश ये गुरु के लिए कारण बनता हो, नहीं, इनका भी, क्योंकि आप लोग मेरी भावना में विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चित तत्पर। तो इसी के लगभग रूपांतरण यहाँ पर विषयाशावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ति। इस प्रकार से यहाँ पर गुरु का स्वरूप भी बता दिया। आज 28वें नंबर की कारिका है, इसमें बहुत एक अच्छा विषय सामने आने वाला। सम्यक दर्शन संपन्न मपे मातंग देहजम, सम्यक दर्शन संपन्न मपे मातंग देहजम, देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़मांगारंतरोजसम, देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़मातंगरौजसम, देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम, गूढ़ अंगारांत औजसम। ऐसा सम्यक दर्शन संपन्नम, सम्यक दर्शन से संपन्न, मातंग देहजम अपि, मातंग बोलते हैं चांडाल के लिए। चांडाल कौन होता? पूर्व में जब किसी को फांसी इत्यादि की सजा दी जाती तो वो जो उनको फांसी पर चढ़ाने का काम करता उसका नाम चांडाल, अथवा और भी जो निम्न कार्य होते हैं उन निम्न कार्यों को जो करता है उसको चांडाल कहा जाता है। निम्न होकर के भी विभत्स हैं। हाँ, किसी ये निम्न कार्य तो है ही, लेकिन उसके बाद उसको मरते हुए देखना, वो भी मनुष्य के लिए अपने सामने सामने, ये अंदर से एक प्रचंड तुम्हारा कर्म होता है और कर्म करने का भाव होता है, तब जाके उस चंड शब्द से ही चांडाल शब्द बन गया। हाँ, तो ऐसा ही सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से संपन्न जो है, मातंगम देहजम अपि, चांडाल का देह होकर के भी या चांडाल के कुल में देहज, देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम। जैसे गूढ़ अंगारांत रौजसम, गूढ़ मतलब ढका हुआ है, कोई अंगार, अंगार कहाँ से ढकता है? कपड़े से, जल जाएगा, और किसी चीज से, लकड़ी से नहीं, वो भी जला देगा। राख से, क्योंकि अंगार पर जैसे राख ढकी हुई होती है तो राख जलती नहीं, लेकिन उसकी ऊष्मा को ढकाए रहती है। ऐसे ही यहाँ पर देवादेवम विदुः, देवों के द्वारा जिसको आदर के रूप में देखा गया अथवा आदरणीय कहा गया, कौन? उस चांडाल को भी
क्यों? सम्यक दर्शन संपन्नम अपि, सम्यक दर्शन से संपन्न होने के कारण जो देवों के द्वारा भी अथवा गणधरों के द्वारा भी आदर का पात्र बना। क्योंकि गणधर ने तो कहा अहिंसाणु चांडाल, चांडाल क्यों प्रसिद्ध हो गया? वो तो हिंसा करता, और प्रसिद्ध बता रहे हो तुम अहिंसा व्रत में। तो ऐसी तो बात है कि अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध बताने के लिए किसी अहिंसा महाव्रती का नाम नहीं लिया, बल्कि उसका लिया जो हिंसा करता था। लेकिन भले ही उसने चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया, लेकिन प्राण जाने तक भी उसने किया, तो वो अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। स्वामी समंत भद्र ने जितने भी उदाहरण लिए, ऐसे ऐसे जिनको हम निम्न मानते हैं और निंद्य मानते हैं, वो भी अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों के लिए वंद्य हो गए। क्यों? विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने वो काम करके दिखाया जो शायद आसान परिस्थिति में करना भी लोग लापरवाही के कारण भूल जाते हैं। गूढ़ांगारांत रौजसम, जैसे अग्नि कितनी ऊर्जावान है ये तो तब समझ में आता है जब उसके ऊपर ढकी हुई राख को तुम अलग करते हो, और जैसी राख को अलग करते हैं उसकी ऊष्मा और ऊर्जा आपके लिए प्रखर सामने आती है। ऐसे ही भले ही वो मातंग देहज है, चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन चांडाल का कुल तो राख के समान है, उसके अंतर तेज और ओज तो वही है जो एक सम्यक दृष्टि के पास होता है। और वो सम्यक दृष्टि अपनी उस सम्यक दर्शन की ऊर्जा के माध्यम से यदि रत्नत्रय को और प्राप्त कर जाए तो वो फिर वो काम भी कर दिखाता है जो अनंत काल से नहीं हुआ था। अभी तक श्रद्धा के आलय में विराजमान थे वो, अब वो सिद्धालय में जाके विराजमान होने लायक बन जाता। हाँ, इसीलिए इस सम्यक दर्शन से संपन्न होकर के वो जो देहज मातंक देहज है, चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ भी देवों के द्वारा आदरणीय हो सकता, गणधरों के द्वारा भी उसकी महिमा गाई जा सकती। क्यों? क्योंकि आग तो आग होती है, राख से भली ढकी हो, लेकिन राख अलग करने के बाद आग अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने उसमें इस पुस्तक में उसको विराजमान कर दिया कि तुम उसको माथे लगाने पर यार बताओ। चांडाल का नाम यहाँ आते ही तुम अपने मुख पे सुबह चांडाल का नाम ले लो तो क्या, अरे यार सुबह से पता नहीं किसका नाम ले लिया। और यहाँ पर ग्रंथ में और सम्यक दर्शन की महिमा बताते समय समंत भद्र स्वामी चांडाल का नाम ले रहे हैं। सोचो क्या किया होगा उसने जब समंत भद्र स्वामी को भी दूसरा उदाहरण नहीं सूझा, मात्र चांडाल का ही उदाहरण सूझा। अब हम क्या कर रहे हैं इसको भी समझ लें। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन क्या बताया? आप्तागम तपोभृताम श्रद्धानम। आप्त आगम और तपोभृत यानी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखने का नाम सम्यक दर्शन है। अब देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखने का मतलब 8 मदों से रहित होना, 8 अंगों से सहित होना और 3 मूर्ताओं से रहित होना, ये भी आवश्यक है। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया ना। 25 दोषों से रहित हों और इसके विपरीत 25 अंगों से सहित हों, चलो ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये होकर के हम मद के प्रयोग कहाँ कर लेते, कहीं पता है हमारे लिए? देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में भी हम मद के प्रयोग कहाँ कहाँ कर जाते पता नहीं। जैसे मान लो अभिषेक हो रहा है, होता कि नहीं होता अभिषेक? किसका होता? प्रभु का अभिषेक होता। अब प्रभु का अभिषेक होता, यदि हम अपने मन माफिक या जो हमारे लिए जैसा समझ में आ गया वैसे करते चले जा रहे हैं, तो कहा ना जब साधर्मी के लिए भी स्मयन सहित होने कर मद सहित होने पर उसका तिरस्कार करना हमारे ही धर्म का तिरस्कार माना जाता है, फिर तो ये साधर्मी नहीं, ये धर्मात्मा नहीं, ये तो परमात्मा है। इनके साथ सही व्यवहार नहीं करना भी तिरस्कार ही माना जाएगा। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? महाराज हम इतना अच्छा व्यवहार तो करते। व्यवहार ये कि जैसा व्यवहार इंसानों के साथ होता है उससे भी उत्कृष्ट व्यवहार भगवान के साथ होना चाहिए। अभिषेक कर रहे होते हैं तो कभी भी अभिषेक में और नहलाने के बीच में अंतर भी हमें पता होना चाहिए। भगवान को नहलाते हो कि अभिषेक करते हो? अब जिस अभिषेक की महिमा तुम एक उदाहरण के माध्यम से सबसे ज्यादा समझते, कौन सा उदाहरण?
श्रीपाल और मैना सुंदरी का सुना है ना आपने? हाँ, श्रीपाल और मैना सुंदरी का उदाहरण सुना है सबने कि श्रीपाल का कुष्ठ भी दूर हो गया था भगवान के गंधोदक के माध्यम से। कैसे हो गया था? नहीं महाराज, सिद्ध चक्र का पाठ कराया था और अभिषेक करवाया और अभिषेक का गंधोदक मैना सुंदरी ने लगाया तो सबका कोढ़ दूर हो गया। इतना ही है क्या? इतना ही होता तो फिर तो बहुत आसान था। तुमने भी कई सारे किए होंगे सिद्ध चक्र के पाठ, क्या हो गए थे? नहीं, अभिषेक का महत्व तब बढ़ता है जब उसके अभिषेक के प्रति अपने मोह का त्याग तुम समझ पाओ। श्रीपाल ने पहले दिन ही अभिषेक कराते समय 100 या 1000 कितना 100 स्वर्ण मुद्राएं अथवा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, अगले दिन अभिषेक को करवाते समय, क्योंकि कर तो सकते नहीं थे, स्वयं कुष्ठ रोग हो गया था और मैंने सुनती तो करने से रही, जिस जो कर रहा था करवाने वाले को और देखने के लिए भी, सुन रहे हो, महिलाओं के लिए भी हम कहना चाहते हैं और पुरुषों के लिए तो कहना ही चाहते। श्रीपाल अभिषेक कर नहीं सकते थे उस समय क्योंकि कुष्ठ रोगी थे और मैंने सुनती तो कर पाएगी नहीं। ठीक है, गंधोदक प्रदान किया उसने, ठीक बात है। अब इन दोनों ने नहीं किया, लेकिन दोनों के उस अभिषेक करते समय क्या भाव थे आप जितनी स्वर्ण मुद्राओं का त्याग करके अभिषेक करवाया, अगले दिन उतना ही नहीं, उससे डबल। पहले दिन 100 तो दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 200 नहीं, फिर 400, फिर चौथे दिन 400 नहीं 800, ऐसे गुणित क्रम से प्रतिदिन जब अपने लोभ का त्याग किया तो उस त्याग का ही परिणाम हुआ कि 8वें दिन रोग का भी त्याग हो गया। सुन रहे हो? हाँ, कर लो, कोई भी कर लो। नहीं, खाली हाथ जब किसी इंसान से भी मिलने हम नहीं जाते, कुछ ना कुछ बुके या गुलदस्ते लेके जाते हो, तो फिर तो तुम भगवान से मिलने यहाँ पर आए हो, वहां पर खाली हाथ कर लिया, हमने रखवा दिया, व्यवस्था कर दी। ये व्यवस्था नहीं, जब तक त्यागियों के सामने तुम्हारे त्याग के भाव नहीं आएंगे तब तक उस त्याग का प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकता। सोचो, जो अभिषेक कर रहे हैं, शांति हारा कर रहे हैं, उनको ही त्याग नहीं, करवाने वालों को भी ध्यान रखना है। मैना सुंदरी ने करवाया था कि किया था? श्रीपाल ने करवाया था कि किया था? तो जब करवाते वक्त भी, देखते वक्त भी वहां पर त्याग का भाव उस गंधोदक को अतिशयकारी बनाने में कारण बनता है, तो फिर जो जिनको करने का सौभाग्य मिला है उनको तो उस गंधोदक को अतिशय कराने के लिए त्याग का ही परिचय देना होगा। पक्षी कौन बनते? उड़ने के लिए पंख मिल गए, करने के लिए हाथ नहीं मिले। जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में ख्यालों में तो खूब उड़े, हमें ये बनना वो बनना, लेकिन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग करने से वंचित रहे, उन्हीं को ये पर्याय मिल जाती। हम अपने पेट के लिए भागा दौड़ी बहुत लंबी चौड़ी कर लेंगे, कितनी भी दूर हमारा बिजनेस होगा, कितनी भी दूर हमारा ऑफिस होगा, चले जाएंगे, लेकिन घर के नजदीक का मंदिर जाकर के और हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाए, तो फिर एक ऐसी पर्याय की संभावना बढ़ती है जहां पर भागने के लिए पेट तो मिलता है, करने के लिए हाथ नहीं मिलते। ये जो होता है ना, देखो यहाँ पर ये पेट के भली भागता, इसको करने के लिए हाथ नहीं मिले। क्यों? तुमने पेट के लिए भागा दौड़ी बहुत लंबी चौड़ी की, लेकिन हाथों के सर्वोत्तम उपयोग से वंचित रहे। और सर्वोत्तम उपयोग क्या था? प्रभु को स्पर्श करना, अभिषेक करना, आराधन करना। इससे तुम वंचित यदि हो गए तो पक्का पर्याय तुम्हें फिर वैसी मिलेगी। जो आप गंधोदक में चम्मच डालते हो ना, निर्मलम निर्मलम बोले पड़ी, हाँ, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम बंदे। हाँ, बहुत अच्छा। ये निर्मल से निर्मल है, पवित्र है, पाप का नाशक है, और जिनेन्द्र भगवान का गंधोदक अष्टकर्म का नाशक भी है। अब ये पाप का नाशक और अष्टकर्म का नाशक है, लेकिन उसमें जो चम्मच डली है ना गंधोदक में, वो क्या बता रही कि इन्फेक्शन का नाश भी नहीं करता। अब ये दो बातें होगी ना, चम्मच क्यों डाली? हाँ, हमारी गंदगी उसमें न चली जाए तो बात समझ में आती, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे की गंदगी हमारे माथे तक या हम कहीं भी लगाते हैं वहां तक ना पहुंच जाए। पहली बात तो गंधोदक उत्तमांग पर लगाना चाहिए, हाँ, हेड क्वार्टर में, सब में नहीं, हेड क्वार्टर में, उत्तमांग पर, क्योंकि हमारे जीवन में आप इतने मूल्यवान हैं कि यदि इससे भी ज्यादा कोई और हमारा मूल्यवान अंग होगा तो हम उसको वहां लगा पाते, लेकिन इससे बड़ा कुछ है नहीं, इसलिए इसको ही लगाते हैं। सब जगह यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं, मस्तक पर धारण करना चाहिए। तो अब एक तरफ तो निर्मल पाप का नाश करने वाला है, अष्टकर्म का नाश करने वाला है, और चम्मच क्या बताती कि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता। अब बताओ, अब जिससे इन्फेक्शन का नाश नहीं होता वो पाप का नाश क्या करता होगा?
और जो पाप का नाश कर सकता है, क्या उससे इन्फेक्शन का नाश नहीं होता होगा? सुन रहे हो? तो इस बात को जांचने के लिए एक प्रैक्टिकल किया गया। भगवान के सर पर धारा छोड़ी गई और कंदोदक को एक पात्र में कलेक्ट कर लिया गया, किसी ने टच नहीं किया। ये सैंपल 1। दूसरा, भगवान के सर पर धारा छोड़ करके और कपड़े से, कपड़ा भी कौन सा? हथकरघा का, सूती हो, और ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कि घर के रसोई घर के कपड़े से भी गया भी इतना गंदा हो गया। शुद्ध हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, उस कपड़े से किया, और कपड़े से करने के बाद उसको निचोड़ भी दिया। किसमें? उसी कंदोदक में। कई बार आप लोग करते ना ऐसा। ये सैंपल 2। और तीसरा था जिसमें आप कंदोदक लेने के पहले हाथ धोते हैं, हाथ धोने का जल। ये 3 सैंपल थे। इन तीनों सैंपल्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी में टेस्ट करने भेजा गया कि इन तीनों के प्योरिटी में क्या अंतर है। सैंपल 1 क्या था? गंधोदक था लेकिन अनटच्ड था, किसी ने टच नहीं किया। सैंपल 2 गंधोदक तो है लेकिन टच्ड है, कई लोगों ने उसमें हाथ भी डाल दिए हैं और कपड़े से निचोड़ भी दिया गया। और सैंपल 3 क्या? जल था, जिसमें कई लोगों ने हाथ डाले हैं। अब ये तीनों की प्योरिटी में क्या अंतर है? रिपोर्ट जो सामने आई, रिपोर्ट हम बता रहे हैं, उसके पहले आप सबके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सैंपल 2 और सैंपल 3 कुछ न कुछ इम्प्योरिटी को लाए होंगे और सैंपल 1 पूरा पूरा प्योर होगा, यही है ना? लेकिन रिपोर्ट आती है सैंपल और सैंपल 2 की प्योरिटी में कोई अंतर नहीं, और सैंपल 3 इतना इन्फेक्टेड हो गया कि वो जहरीला जैसा हो गया, जहरीला जैसा हो गया। मतलब सैंपल 2 और सैंपल 3 इन दोनों में समान लोगों ने हाथ डाले थे, जितने इसमें डाले थे उतने इसमें डाले थे, लेकिन प्रभु का गंधोदक होने से वो हाथ डालना भी उसके लिए जरा भी इन्फेक्टेड नहीं कर पाया, बल्कि वो जो अनटच्ड गंधोदक के समान उतना ही अमृतमयी बना रहा। और सैंपल 3 जो मात्र जल था उसमें इतने लोगों ने हाथ डाले तो वो जहरीला हो गया। अब सुनो, जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि जब भगवान का स्पर्श पाकर के वो पानी जो गंधोदक बना, भगवान का स्पर्श पाकर के जब पानी भी अमृत बन सकता है तो क्या प्राणी नहीं बन पाएगा? और जिसको अमृत बनने के चांस हैं और वह अपने घर में सोया हुआ है अथवा प्रमाद कर रहा है, उसके मन में अपनी कितना जहर घुला हुआ है, आप समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।